नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आपकी बेटी होती तो आज यहाँ पर नहीं होती। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सीमा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और कलेक्टर बनना चाहती थी, किंतु उसके पिता को शराब पीने की बुरी लत थी। खुद तो कुछ काम धाम नहीं करता था, उस पर उसकी माँ सिलाई का काम करके जो 4 पैसे इकट्ठा करती वो भी उससे मारपीट कर छीन लेता और दारू में उड़ा देता। कभी कभी तो स्कूल की फीस देने के भी पैसे भी नहीं होते थे। उसकी माँ किसी से पैसे उधार लेकर जैसे तैसे फीस भरती थी। सीमा स्कूल से आई तो देखा कि माँ के सिर से बहुत खून निकल रहा था और वह रो रही थी। माँ, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं बेटा, वो बस पैर फिसल गया था सो सिर में लग गई। सीमा समझ गई थी कि माँ झूठ बोल रही है, बापू ने ही मारपीट की होगी। अब तो आए दिन सीमा का बापू शराब पीकर आता और उसकी माँ को मारता। वह रोकती तो उस पर भी हाथ उठाता। उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। सीमा बहुत उदास रहने लगी। उसके दिल और दिमाग में बस यही जंग चल रही थी कि कैसे वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। उसकी माँ को भी उसके भविष्य की चिंता सताती रहती थी। सीमा स्कूल की होनहार छात्रा थी, अतः उसके स्कूल न आने पर क्लास टीचर रचना जी को बहुत चिंता हुई। वह उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन स्कूल से सीधा सीमा के घर चली गई। सीमा टीचर को देखकर गुस्से से चिल्लाई, माँ देखो टीचर जी आई है। माँ ने रचना जी को आदर पूर्वक बिठाया और टीचर के पूछने पर कि सीमा स्कूल क्यों नहीं आ रही, सब कुछ विस्तार से बता दिया। तभी सीमा का पिता भी वहाँ आ गया। रचना जी बोली, भाई साहब, आप इस तरह होनहार बच्ची को घर बैठाकर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, हमारे पास बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आपको इसकी ज़्यादा चिंता है तो आप इसे अपनी बेटी बना लो और जितना पढ़ाना चाहो पढ़ाओ। सीमा का पिता गुस्से से बोला, ठीक है भाई साहब, आज से सीमा मेरी बेटी है। इसकी सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी और जितना ये चाहेगी उतना पढ़ाऊंगी। रचना जी की बात सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। फिर माँ से बोली, माँ अब मैं खूब मेहनत करूँगी और पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूँगी। फिर तेरे को ना ही मशीन चलानी पड़ेगी और न रोज रोज बापू की मार खानी पड़ेगी। सीमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीमा का प्यार से माथा चूमा और बोली, बेटी मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। रचना जी का साथ और सीमा की मेहनत रंग लाई। सीमा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गई। आखिरकार उसने अपनी मेहनत से जंग जीत ही ली। सीमा की अपनी ही शहर में कलेक्टर के पद पर नियुक्ति हो गई। सीमा ने अपनी पहली तनख्वाह रचना जी के हाथ में दी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, सीमा मैं तेरी भावनाओं की कदर करती हूँ, पर तेरी तनख्वाह मैं नहीं ले सकती। इस पर तेरे माता पिता का अधिकार है। टीचर जी, माँ की बात तो समझ आती है, पर जिस पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभाई ही नहीं, उसका बच्चे की कमाई पर क्या हक बनता है? केवल जन्म देने से ही कोई पिता नहीं बन जाता, पिता का फर्ज भी निभाना पड़ता है। सीमा की बातों से रचना जी निरुत्तर हो गई। सीमा रचना जी को अब माँ की तरह मानने लगी थी, क्योंकि रचना जी का कोई बच्चा नहीं था। अपने माता पिता का भी ख्याल रखती थी। आज शहर में महिला दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा था। सीमा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जैसे ही आयोजक ने सीमा को मंच पर आने का निमंत्रण दिया, वैसे ही पंडाल में बैठा उसका पिता जोर से चिल्लाया, ये तो मारी अफसर बिटिया है। सीमा पिता की बात सुनकर पहले मुस्कुराई, फिर माइक हाथ में लेकर मंच से बोली,
बापू, अगर मैं आपकी बिटिया होती तो आज यहाँ न खड़ी होती। नारी को आगे बढ़ने के लिए तिरस्कार की नहीं, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, जो मुझे मेरी माँ और टीचर जी से मिला। सीमा के मुंह से यह बात सुनकर सारा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, यदि हौसले बुलंद हो, तकदीर भी सलाम करती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।